से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोविड खवानीन की पासदारी के साथ मनाई जाएगी ईद। जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग में उलमाए कराम और कायदीन ने जाहिर किया कोरोना को हराने का अज़्म। ईद उल फित्र के पेश नजर देही पुलिस की अपील, घरों में रहकर नमाज ईद अदा करें शहरियान। रिजर्वेशन पर सियासी बयानबाजियों के खिलाफ मराठा समाज में नाराजगी, मराठा क्रांति मोर्चा ने किया मजम्मती मुजाहरा। और काश्तकार से रिश्वत लेते हुए महावितरण का लाइनमैन गिरफ्तार। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी ईद उल फितर के मौके पर नमाज ईद अपने घरों में अदा की जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया के साथ मीटिंग में मुस्लिम कायदीन व उलमा कराम ने कोरोना को हराने के लिए कोविड क़वानीन की पासदारी का अज़्म ज़ाहिर किया। औरंगाबाद में मार्च 2020 से कोरोना वबा फैलना शुरू हुई। इस दौरान ज्यादातर अरसा लॉकडाउन की सख्त पाबंदियों में गुजर गया। गुज़िश्ता साल रमज़ान, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा भी इंतहाई सादगी और कोविड क़वानीन की पासदारी के साथ गुजर गई। अब रमज़ान का महीना करीबुल ख़त्म है। ये महीना भी पाबंदियों की नज़र हो गया। इबादत गाहों पर पाबंदी की वजह से रोज़ाना की नमाज़ों के साथ नमाज तरावी और दीगर इबादत का अहतमाम भी शहरियान ने घरों में ही किया। मुस्लिम जमातों और तंजीमों की जानिब से इस बार ये मुतालबा किया जा रहा था कि ईदगाह और बड़ी मसाजिद में एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज ईद की इजाज़त दी जाए। इसी तनाजुर में आज ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने शहर के मुस्लिम कायदीन और उलमाए कराम के साथ मीटिंग तलब की थी, जिसमें अमीर शरीयत मुफ्ती मोइज़ुद्दीन मौलाना अब्दुल रशीद मदनी, हाफिज़ इकबाल अंसारी, साबिक़ म्युनिसिपल मेयर अब्दुल रशीद मामू, सलीम सिद्दीकी, शरफुद्दीन सिद्दीकी, एम.ए. अज़हर, एजाज जैदी समेत कसीर तादाद में उलमा व कायदीन ने शिरकत की। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे भी मौजूद थे। इंतज़ामिया ने मुस्लिम कायदीन से अपील की कि कोरोना वबा को शहर से पूरी तरह ख़त्म करने के लिए कोविड क़वानीन पर अमल ज़रूरी है, इसलिए ईद के मौके पर अपने घरों में इबादत का अहतमाम करें। ज़िला कलेक्टर ने रमज़ान के महीने में शहरियान के ताउन की सताइश भी की। इसी तरह उलमाए कराम व कायदीन ने भी इंतज़ामिया को यकीन दिलाया कि कोरोना वबा को रोकने के लिए शहरियान इंतज़ामिया का पूरा ताउन करेंगे और कोविड क़वानीन की पूरी पासदारी के साथ इस बार भी ईद मनाई जाएगी। सीपी साहब ने और ज़िला कलेक्टर जो है उन्होंने और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कलेक्टर हैं उन्होंने, इन तीनों ने ये कोरोना के जो ख़तरनाक और निहायत मुहलिक वबा है उससे आगाह किया। और इस सिलसिले में औरंगाबाद शहर में जिस तरह से लोगों ने पुलिस का और प्रशासन का जो साथ दिया है और उनका ताउन किया है, इसको उन ज़िम्मेदारों ने सराहा है। और हमने भी अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन का, उनके कारकुनान का, उनके ज़िम्मेदारान की, उनकी मेहनतों का को हमने बहुत खिराज तहसीन पेश किया है और हमने उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो इस सिलसिले में बहुत बराबर कोशिश करते रहेंगे। और चुनांचे जो गुफ्तगू आइंदा के ईद उल फित्र के सिलसिले में और नमाज के सिलसिले में हमने उनको बताया है कि सर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जिस तरह के कानून और ज़ाब्ते और जिस तरह से जो है हुकूमत ने हम सब तमाम को दिए हैं और लिखित में भी वो सारी चीज़ें आई हैं, वो तमाम क़वानीन और ज़ाब्ते हमारे सामने हैं, हमने उसको पढ़ा है, हमने देखा है और हमने उन्हीं क़वानीन की रोशनी में आवाम से दरख्वास्त की है और आवाम ने उसके ऊपर अमल किया है। अब हमने प्रशासन से ये दरख्वास्त की है कि अब अक्सर मौका रमज़ान का गुज़र चुका है और अब सिर्फ ईद उल फित्र का मौका रह गया है। इस सिलसिले में हमारी ये दरख्वास्त नहीं है कि हम आपसे कुछ नमाज ईद पढ़ने के सिलसिले में कोई गुजारिश करने जा रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ इतनी बात कहने जा रहे हैं इसलिए कि हमको पता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल है, क़वानीन है और इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हमारा इतना कहना है कि थोड़ा बहुत, और आपने किया भी है और आप करते आए भी हैं आवाम के हक़ में बहुत सारी चीज़ें, कि ज़रा कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए तो ज़रा थोड़ा सा आप उसको नज़रअंदाज कर दें और इस सिलसिले में ज़रा थोड़ा सा नरम पहलू इख्तियार करें। इस तरह की गुफ्तगू बहुत अच्छे अंदाज में हुई है और उन्होंने भी हमारी बात को सराहा है और हम भी उनकी उन तमाम बातों से बहुत ज़्यादा मुतासिर से हुए हैं। आगे चल के हमने एक दूसरे से ताउन और हमदर्दी और इसी तरह बिरादरान वतन से ताल्लुक़ और उनसे हमदर्दी की
का हमने एक दूसरे से तबादला ख्याल किया और उन्होंने हमारी बातों पर बहुत ख़ास तवज्जो से सुना है और हमने भी उनकी गुफ्तगू पर बहुत तवज्जो दी है। तो इस तरह से ये मीटिंग हुई है और हम जो है नमाज ईद उल फितर को चाँद के दिखने के बाद में अदा की जाती है। ये रमज़ान की ईद होती है जो साल में एक ही बार आती है और ईद मुसलमानों के पास साल में सिर्फ 2 ही बार होती है, एक ईद उल फितर और दूसरे ईद उल अज़हा। तो अब चूंकि मीटिंग में ये तय हो चुका है कि नमाज ईद भी दूसरी ईदों की तरह जैसे इबादत गाहों पर अभी जो कानून लागू ईद उल फितर के मौके पर कोविड क़वानीन के निफाज को यकीनी बनाने के लिए देही महकमे पुलिस की जानिब से आज मुख्तलिफ तालुक़ों में मुस्लिम क़ायदीन व उलमाए कराम और शहरियान से तबादला ख्याल किया गया। देही पुलिस ने शहरियान से अपील की कि ईद उल फितर में इबादत और खुशियों का एहतमाम अपने घरों में रहते हुए करें और कोरोना को ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया से ताउन करें। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने दीगर एहतियाती इक़दामात के साथ इबादत गाहों में इबादत पर पाबंदी लगाई। ईद उल फितर के मौके पर नमाज ईद से मुतल्लिक़ भी हुकूमत की यही हिदायत है। इसी सिलसिले में देही पुलिस SP मुर्शदा पाटिल और आला पुलिस अफसरान की रहनुमाई में ज़िला के मुख्तलिफ ताल्लुक़ों के पुलिस थानों में मीटिंगों का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम क़ायदीन व उलमाए कराम और शहरियान के साथ नमाज ईद से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। पुलिस ने शहरियान से अपील की कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने जो रहनुमा हिदायत जारी की हैं, ईद उल फितर के मौके पर भी इसका एहतमाम किया जाए। तमाम कोविड क़वानीन पर अमल करते हुए नमाज के लिए ईदगाह या मस्जिदों में जमा होने के बजाय अपने घरों में एहतमाम करें। किसी भी इबादत के लिए इज्तिमा न करें। ईद के दिन अपने रिश्तेदारों से मिलने से भी एहतियात करें। कोरोना वबा को ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए रमज़ान में शहरियान के ताउन की सताइश करते हुए पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने शहरियान को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद पेश करते हुए अपील की कि ईद उल फितर के मौके पर भी शहरियान हिज़्ब मामूल इंतज़ामिया का ताउन करते हुए अपने घरों में रहकर ईद की खुशियों और इबादत का एहतमाम करें। इस बार की जो रमज़ान ईद है, इसके बारे में महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं और इन गाइडलाइंस के तहत सभी नागरिकों से ये अपील की जा रही है कि इस बार रमज़ान ईद पर मस्जिदों में या ईदगाह जैसी खुली जगहों पर इकट्ठे आकर इस नमाज को पढ़ना इत्यादि इस पर मनाही की गई है। सभी से ये दरख्वास्त है कि जो भी हमको नमाज पठन या तराबी इत्यादि जो भी हमें करना है, वो सबको अपने घर पर रहकर ही सादे तरीके से हमको इसको करना है। सार्वजनिक स्थानों पर मस्जिदों में भीड़ हमें नहीं करनी है, क्योंकि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। और अगर अभी तक जो हमने लड़ाई लड़ी है, आप सभी लोगों ने जो अब तक संयम दिखाया है, आप सभी ने कोविड के जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे उसको फॉलो किया है, उसके चलते औरंगाबाद में कोविड पेशेंट की संख्या में काफ़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये खतरा टला नहीं है। तो आप सभी को मैं औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता आप सभी से फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि रमज़ान का ये जो पवित्र ईद का त्यौहार आ रहा है, इसको बहुत सादे तरीके से अपने घर पर रहकर ही मनाना है। साबिक असम्बली स्पीकर हरिभाऊ बागड़े ने रियासती हुकूमत पर मराठा समाज के जज्बात से खेलने का इल्ज़ाम लगाया। बागड़े ने कहा कि रियासती हुकूमत कानूनी तकाज़ों को पूरा करने की बजाय ये मामला मरकज़ी हुकूमत के सुपुर्द करना चाहती है, जिससे मराठा रिजर्वेशन की राह में मज़ीद कानूनी रुकावटें पैदा होंगी। बीजेपी के सीनियर लीडर हरिभाऊ बागड़े ने मराठा रिजर्वेशन के मौजू पर मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंगल को महाविकास अघाड़ी के वजीरों ने गवर्नर से मुलाकात की। वजीर आला के ऐलान के मुताबिक रियासती हुकूमत अब मराठा रिजर्वेशन का मामला मरकजी हुकूमत के सुपुर्द करने की तैयारी में है, जबकि आइन में तरमीम के मुताबिक सदर जमहूरिया से मराठा रिजर्वेशन की सिफारिश करने से पहले रियासती सतह पर आइनी तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी है। अगर रियासती हुकूमत मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ संजीदा है तो पहले सुप्रीम कोर्ट से गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट में जिन खामियों की तरफ इशारा किया गया, पहले उन खामियों को दूर किया जाए। बागड़े का कहना है कि मराठा रिजर्वेशन के लिए पहले हुकूमत खुसूसी काबीनी इजलास तलब करे, दोबारा रिपोर्ट तैयार करे
और ये वाजह करे कि मराठा समाज की माशी, तालीमी और समाजी हालत किस तरह पिछड़ गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के जज्बात से खेलना इंतहाई गलत है। हुकूमत ये खेल बंद करे और अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदगी से काम करे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील त्यांचे काही सहकारी हे काल राज्यपाल महोदयांना भेटलेत आणि त्यांनी एक निवेदन देऊन असं म्हटलं की राष्ट्रपतीला तुम्ही मराठा आरक्षण देण्याची शिफारस करा। राज्यपाल महोदयांनी राष्ट्रपतीला जरी शिफारस केली तरीही राज्याचा मागासवर्ग आयोग हा नेमावा लागेल, पुन्हा सगळी प्रक्रिया करावी लागेल आणि तो आयोगाने केलेला अहवाल हा राज्याने स्वीकारावा लागेल आणि मग तो केंद्रीय आयोगाकडे पाठवून केंद्रीय आयोगाने स्वीकारला की मग राष्ट्रपतीकडे तो पाठवावा लागेल आणि त्यामुळे ही प्रक्रिया केली पाहिजे। पण ही प्रक्रिया करण्यासाठी आणि मराठा समाजाचं आरक्षण हे अधिक मजबूत होण्याच्या दृष्टीने आणि मराठा समाजाला देखील स्पष्टपणे कळण्यासाठी 2 दिवसाचं विधानमंडळाचं अधिवेशन त्या सरकारने बोलवलं पाहिजे। त्यामध्ये सगळी चर्चा केली पाहिजे आणि त्यातून मार्ग काढावा असं माझं मत आहे आणि म्हणून त्यासाठी सरकारने अधिवेशन बोलवलंच पाहिजे। मराठा रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी लीडरों में जारी बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशियों पर गहरी नाराज़गी का इजहार करते हुए मराठा क्रांति मोर्चा के लीडर विनोद पाटिल ने सियाह झंडे लहराकर एहतजाजी मुजाहरा किया। अदालत उज़्मा में मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ फैसला आते ही मुखालिफ सियासी जमातों में ज़बरदस्त बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे मराठा समाज के जज्बात को ठेस पहुंच रही है। मराठा क्रांति मोर्चा के लीडर विनोद पाटिल ने रिजर्वेशन पर जारी इस सियासी घमासान के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए सियासी झंडे लहराकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में कोविड क़वानीन और एहतियाती तदबीरों का पूरा ख्याल रखा गया। इस मौके पर विनोद पाटिल के हमरा अभिजीत देशमुख, अप्पा साहेब गुड़ेकर, रमेश केरे पाटिल वगैरह मौजूद थे। एडीएन से बात करते हुए विनोद पाटिल ने कहा कि मराठा रिजर्वेशन के लिए अब अपने घरों पर सियाह झंडे लगाकर मजम्मती मुजाहरा किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर खरं तर मराठा समाजाला अशी अपेक्षा होती की राज्य सरकारच्या वतीने कुठला ना कुठला पर्याय व्यवस्था आरक्षणाला दिली जाईल, परंतु तसं न घडता राज्य सरकार, महाविकास आघाडी व विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टी आपसामध्ये हेवे दावे करत आहेत। मला राज्य सरकारला एक प्रश्न विचारायचा आहे, हा कायदा जर चुकीचा होता तर शिवसेनेच्या आमदारांनी का मतदान केलं, महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी का मतदान केलं, आणि भारतीय जनता पार्टीला मला देखील विचारायचं आहे, आपण केलेला कायदा योग्य जर असेल तर आपण राज्य सरकारवर दबाव आणून का पर्याय व्यवस्था देण्यासाठी सरकारला सांगत नाही आहे, का केंद्र सरकारला आपण चर्चा करून राज्य सरकारला संवाद साधून आरक्षण मिळवून देण्यासाठी, पर्याय व्यवस्था देण्यासाठी का पर्याय उभा करत नाही आहे। यासाठी या राजकारणाला निषेध करण्याकरिता मी व माझ्या समाजातील सर्व बांधवांनी एक निर्णय घेतलेला आहे की स्वतःच्या घरापासून काळा ध्वज लावून या घटनेचा निषेध करायचा व जोपर्यंत आम्हाला पर्याय व्यवस्था मिळत नाही तोपर्यंत हा ध्वज असाच राहील। टीकों की किल्लत से औरंगाबाद में टीका अंदाजी मुहिम ठप हो चुकी है। दूसरे टीके में ताखिर से शहरियान भी परेशान हैं। ऐसे शहरियान से म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने अपील की कि वो दूसरे टीके में ताखिर से बिल्कुल न घबराएं। इससे पहले टीके का असर ज़ायल नहीं होगा। शहर में हजारों अफराद दूसरे टीके के लिए टीका मराकिज के चक्कर काट रहे हैं। ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि हुकूमत की जानिब से टीके मिलने के बाद ही इन्हें टीके लगाए जाएंगे, जबकि टीकों की किल्लत से कारपोरेशन की टीका अंदाजी मुहिम थम चुकी है। कारपोरेशन के 115 सेंटर्स, 26 प्राइवेट अस्पताल और 2 सरकारी अस्पतालों में टीका अंदाजी जारी थी, लेकिन टीकों की किल्लत से अब यहाँ काम बंद है। दूसरे टीके का इंतजार करने वाले हजारों शहरियान ताखिर से परेशान हो चुके हैं। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने ऐसे शहरियान से अपील की कि वो टीकों में ताखिर से बिल्कुल ना घबराएं। दूसरे टीके में ताखिर से पहले टीके का असर ज़ायल नहीं होगा
उन्हें जल्द ही दूसरा टीका लगाने का नज़्म किया जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। अब मसनूई तरीके से कारपेट के जरिए पकाए गए आम खाने की जरूरत नहीं। कुदरती तरीके से तैयार शीरीं और जायकेदार आमों का मजा लीजिए। आइए हिमायत बाग कुदरती सफेद मालूदा, शीरी, लंगड़ा, केसरी, हापूस, राजापुरन और तमाम अक़साम के आम दस्तयाब हैं। रब्त कायम कीजिए। मोबाइल नंबर 9923323460। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी। इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला जरूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद जरूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 0240232344 2335127127। रोजेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश। रमज़ान स्पेशल फालूदा। इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत। सिर्फ एक फ़ोन कीजिए। मोबाइल नंबर 9960770246।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बिजली कनेक्शन जोड़ने के लिए एक काश्तकार से रिश्वत लेने वाले लाइनमैन को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये रिश्वतखोर मुलाजिम वैजापुर पावर हाउस में तैनात था। महावितरण के वैजापुर ताल्लुका पावर हाउस में लाइनमैन बाड़ूनाथ निवृत्ति जीवरे ने शिकायत कुनंदा से कुएं पर बिजली कनेक्शन जोड़ने के लिए सरकारी फीस के अलावा 3,500 रुपये रिश्वत तलब की थी। शिकायत कुनिंदा ने इसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवा दी, जिस पर ब्यूरो ने जाल बिछाकर लाइनमैन बाड़ूनाथ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई ब्यूरो की इंस्पेक्टर रेशमा सौदागर, भीमराज जीवड़े, रविंद्र काड़े, भूषण देसाई और देव सिंह ठाकुर वगैरह ने अंजाम दी। लासूर स्टेशन के प्राइमरी हेल्थ सेंटर को देही अस्पताल में तब्दील करके यहां तिब्बी अमला और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। ये मुतालबा MLC सतीश चौहान ने रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे से किया। MLC सतीश चौहान ने मंत्रालय में रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे से मुलाकात करके उन्हें बताया कि लासूर स्टेशन का प्राइमरी हेल्थ सेंटर 1960 में शुरू किया गया था। इस कदीम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आसपास के 80 से 90 देहातों से रोज़ाना 200 से ज़ायद मरीज़ इलाज के लिए आते हैं। इसी तरह करीबी ताल्लुक़े वैजापुर और कन्नड़ के देहातों से भी मरीज़ यहीं इलाज के लिए आते हैं। यहाँ आने वाले यौमिया मरीज़ों की तादाद 200 से ज़ायद है। इसी तरह ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, नासिक हाईवे और समृद्धि महामार्ग से करीब है। इन शाहराहों पर हादसात की सूरत में यहाँ इलाज की सहूलत से जख्मियों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को देही अस्पताल में तब्दील करके यहाँ तिब्बी अमला और तमाम तर जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए, जिससे मरीजों को इलाज की सहूलत मिल सके। बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से आज शहर के 4 मुख्तलिफ इलाकों में अतिया खून कैंप मुनक़िद किए गए, जिसमें बड़ी तादाद में बीजेपी वर्कर्स और शहरियान ने अपने खून का अतिया दिया। कोरोना वबा के चलते अस्पतालों में खून की ज़रूरत बढ़ चुकी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अतिया खून कैंप का सिलसिला ख़त्म हो चुका था, जिसके बाद सरकारी और प्राइवेट ब्लड बैंकों में खून की कमी पाई जा रही है। इस मुश्किल को काबू में करने के लिए बीजेपी की शहर सदर संजय केनेकर की सरपरस्ती में बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से शहर के मुख्तलिफ 4 मकामात पर अतिया खून कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में पार्टी वर्कर और शहरियान ने अपने खून का अतिया दिया। कैंप में बीजेपी की कौमी सेक्रेटरी विजया राहटकर, मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़, मेंबर असम्बली अतुल सावे, साबिक मेयर बापू घड़ामुड़े, अनिल मकरिये, राजेश मेहता, समीर राजूरकर, कचरू घोड़के, राजेंद्र साबड़े पाटिल, अभिषेक जायसवाल, मनोज भास्कर, हर्षवर्धन कराड़, अमृता पालुदकर और राज गौरव वानखेड़े वगैरह ने भी शिरकत की। संभाजीनगर शहरामध्ये एकूण आज 12 तारखेला 4 मंडळामध्ये हे रक्तदान शिबिर होत आहे। आज इकडे आपण गुलमंडी मंडळासाठी सगळेजण रक्तदान शिबिरासाठी जमलेलो आहोत। सकाळपासून आजपर्यंत साधारण 40 युवकांनी इकडे रक्तदान केलेलं आहे। तसंच गारखेडा मंडळ असेल, मुकुंदवाडी असेल, सातारा असेल, असे अनेक ठिकाणी आज रक्तदान शिबिर चालू आहे। जेव्हा महाराष्ट्र राज्यामधला दर एक नागरिक कोरोनाग्रस्त होतोय, त्यावेळेस युवा मोर्चा म्हणून पहिलं पाऊल ह्या तरुणांनी, आमच्या कार्यकर्त्यांनी इकडे मांडलेलं आहे। जे पेशंट घरी आहेत, ज्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नाही आहे किंवा जे हॉस्पिटलला जाऊ शकत नाहीत, अशा पेशंट्सला घरी कशी मदत मिळावी त्याच्यासाठी एक डॉक्टर्स हेल्पलाईन पण इकडे उघडण्यात आली आहे। या डॉक्टर्स हेल्पलाईनच्या द्वारे आपण पूर्ण महाराष्ट्र राज्यामधनं 70 डॉक्टरांची निवड करून त्याच्यामध्ये BAMS, BHMS, MBBS आणि MD डॉक्टर्सची निवड करून ते डॉक्टर्स जे आहेत फोनवर होम कन्सल्टेशन आणि लोकांचं मार्गदर्शन तिकडे करत आहेत। असे अनेक उपक्रम युवा मोर्चा सध्या राबवत आहे। लॉकडाउन के दौर में ज़िले में 52 कमसिन बच्चों की शादियों की कोशिश नाकाम बना दी गई। डिस्ट्रिक्ट वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल ने ये कार्रवाई अंजाम दी। गुज़िश्ता 1 साल से कोरोना वबा के चलते सख्त लॉकडाउन और पाबंदियों में भी शादियों का सिलसिला जारी था। इस दौरान इन शादियों पर नज़र रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट भी मुतहर्रिक था। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिपार्टमेंट ने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल तश्कील दिया, जिसकी सरबराह डिपार्टमेंट की ऑफिसर हर्षा देशमुख हैं। इस सेल ने पूरे ज़िले में कमसिन बच्चों की शादी की कोशिशों को नाकाम कर दिया। डिपार्टमेंट से जारी इत्तला के मुताबिक पैठन तालुक़े में 13, सिल्लोड़ में 8, गंगापुर में 8,
कन्नड़ में 3, खुलदाबाद, वैजापुर और सोएगांव में यकसा 1 और औरंगाबाद ताल्लुक़े में सबसे ज़्यादा 16 शादियां रोकी गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर कल्पना मोहिते, सुप्रिया इंगड़े, काउंसलर सुनील गायकवाड़, सोशल वर्कर सोनू रहंज, कैलाश पंडित और शहरी व देही इलाकों के सोशल वर्कर्स के साथ महकमा पुलिस की मदद से ये कार्रवाई अंजाम दी गई। इन तमाम मामलात में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इन बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदर ज्योति पथ की मेंबर मनोहर बंसवाल, श्री राम शिवरकर, मेघना चिपलगांवकर वगैरह अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बिना मास्क घूमने और रास्तों पर गंदगी फैलाने वाले गैर जिम्मेदार शहरियान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों में लापरवाह शहरियान के खिलाफ कार्रवाई में 1,02,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। शहर में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर बिना मास्क घूमने वाले अफराद और रास्तों पर गंदगी फैलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। घन कचरा प्रोजेक्ट के चीफ ऑफिसर नंद कुमार भोंबे की रहनुमाई में कारपोरेशन के फ्रेंड्स स्क्वाड ने गुज़िश्ता 2 रोज में कार्रवाई के दौरान 194 अफराद से 1,02,360 रुपये जुर्माना वसूल किया। ये कार्रवाई ऐसे अफराद के खिलाफ की गई जो शहर के रास्तों पर बिना मास्क के घूम रहे थे या शहर की सड़कों पर कचरा फैला रहे थे। इसके अलावा सनती इलाकों में रास्ते पर तामीराती अशिया फेंकने वालों से भी कारपोरेशन के स्क्वाड ने जुर्माना वसूल किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोविड खवानीन की पासदारी के साथ मनाई जाएगी ईद। जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग में उलमाए कराम और कायदीन ने जाहिर किया कोरोना को हराने का अज़्म। ईद उल फित्र के पेश नजर देही पुलिस की अपील, घरों में रहकर नमाज ईद अदा करें शहरियान। रिजर्वेशन पर सियासी बयानबाजियों के खिलाफ मराठा समाज में नाराजगी, मराठा क्रांति मोर्चा ने किया मजम्मती मुजाहरा। और काश्तकार से रिश्वत लेते हुए महावितरण का लाइनमैन गिरफ्तार। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।